कानून शरीयत के पहले दर्स में मैंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात से मुताल्लिक़ चंद अक़ायद ज़िक्र किए थे कि अल्लाह तबारक व तआला जो कि एक है, बेमिसल है, बेऐब है और ना ही वो किसी का पैदा किया हुआ है और ना ही उससे कोई पैदा, ना ही उससे कोई औलाद, कोई रिश्ता, कोई रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं, हर ऐब से पाक है और हर चीज उसी की तरफ से है, उसी की जानिब से है। हिदायत और गुमराही भी उसी की तरफ से है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, जिस्म से पाक है, जिस्मानियात से पाक है। यानी जिस्म के लिए जो जो चीज़ें होनी ज़रूरी और लाजमी होती हैं उन तमाम चीज़ों से पाक है। जिस्म और जिस्मानियात से पाक है, यानी ना वो जिस्म है और ना उसमें वो बातें पाई जाती हैं जो जिस्म से ताल्लुक़ रखती हैं, बल्कि ये उसके हक़ में मुहाल है। जिस्म का मानना, जिस्मानियात का मानना, जो जो चीज़ें जिस्म में पाई जाती हैं, ताल्लुक़ रखती हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये चीज़ें मुहाल हैं। लिहाजा वो ज़मान, मकान, तरफ, जहत, शक्ल व सूरत, वज़न व मिक़दार, ज़ियादत व नुक़सान, हुलूल व इत्तिहाद, तवालुद व तनासुल, हरकत व इंतकाल और तग़य्युर व तबद्दुल वग़ैरह जुमला औसाफ़ व अहवाले जिस्म से मुनज़्ज़ा और बरी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ज़मान और मकान से भी पाक है। यानी कोई ज़माना हो कि जिसमें वो चीज़ पाई जाए और कोई ज़माना ऐसा हो कि उसमें ना पाई जाए। मकान यानी कोई जगह हम मुतय्यन कर दें कि इसी जगह ये पाया जाए, दूसरी जगह ना पाया जाए। इसी तरीके से तरफ और जहत कि किसी जानिब, चाहे ऊपर हो, नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी जहत, सिम्त, डायरेक्शन मुकर्रर कर देना, तो ये भी उसकी ज़ात के लिए ये मुहाल है। वो इन तमाम चीज़ों से मुनज़्ज़ा और बरी है। इसी तरह शक्ल सूरत, वज़न, मिक़दार, ये तमाम चीज़ें जो जिस्म के लिए ज़रूरी होती है। जो भी जिस्म वाली चीज़ होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वज़न होगा, मिक़दार होगी, कितना है, कम या ज़्यादा। इसी तरह ज़्यादत व नुक़सान यानी ज़्यादा होना या कमी होना, हुलूल व इत्तिहाद यानी किसी के अंदर शामिल हो जाना, किसी से मिलकर एक हो जाना, दो चीज़ें एक में मिला देना। ऐसे ही तवालुद व तनासुल यानी उससे नस्लों का पैदा होना, औलाद का पैदा होना, हरकत व इंतकाल यानी हरकत करना, हिलना, जिस्म के अंदर हरकत करना होता है कि जिस्म एक जगह है फिर इधर से दूसरी जगह जा सकता है, जिस्म हरकत कर सकता है। इसी तरीके से इंतकाल यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, तग़य्युर व तबद्दुल यानी पहले कुछ और हो फिर उसके बाद बदल कर कुछ और हो जाए। तो फरमाते हैं ये तमाम जो सिफतें हैं जो अहवाले जिस्म से मुताल्लिक हैं, यानी इससे जिस्म के हालात मुताल्लिक होते हैं, जिस्म के हालात समझ में आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुनज़्ज़ा है, पाक है और बरी है। और कुरान और हदीस में जो बाज़ ऐसे अल्फाज आए हैं, बाज़ अल्फाज कुरान पाक में या अहादीस करीमा में आपको मिलेंगे कि
जिसकी इजाफत या जिसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की जानिब की गई है। तो ऐसे अल्फाज आए हैं मसलन के यद या वजह या रिजल या ज़िह्क वगैरह, ये अरबी अल्फाज हैं। यद का जाहिरी माना मतलब होता है हाथ, ऐसे ही वजह का जाहिरी माना होता है, अवाम के सामने जब वजह कहा जाए तो उसका जाहिरी मतलब और माना होता है चेहरा। रिजल का जाहिरी माना होता है पैर। इसी तरह ज़िह्क का जाहिरी माना होता है मुस्कुराना। तो फरमाते हैं कि जिनका जाहिर जिस्मियत पर दलालत करता है, यानी ये अल्फाज अगर कुरान या हदीस में आए हैं, यद है, वजह है, रिजल है, ज़िह्क है वगैरह, जिनका जाहिर ये जिस्म होने पर दलालत करता है, यानी इसके लिए ऐसा समझ में आता है, जाहिरी माना अगर लिया जाए तो उसके लिए जिस्म का होना जरूरी होता है, जिस्मियत पर दलालत करता है, तो उनके जाहिरी माना लेना ये गुमराही और बदमजहबी है। यानी हम अब यद का तर्जमा ये जाहिरी माना के तौर पर हाथ नहीं करेंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब अगर निस्बत की गई है तो हम ये नहीं कहेंगे कि माज़अल्लाह अल्लाह का हाथ या अल्लाह का चेहरा या अल्लाह का मुस्कुराना, ये सब ये जाहिरी माना और मतलब का तर्जमा हरगिज नहीं किया जाएगा। एक बात यहां पर भी समझ लीजिए कि ये अरबी है और अरबी जबान ये बड़ी फसी और बलीग होती है। ये बड़े मानी और मतालिब इसमें जो है वो छुपे हुए होते हैं, मख्फी होते हैं। तो यहाँ पर यद या वजह या रिजल या ज़िह्क या इसके अलावा इस तरह के अल्फाज अगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल हुए तो उनके ज़ाहिरी माना को हम जिक्र नहीं करेंगे, मुराद नहीं लेंगे, बल्कि ज़ाहिरी माना लेना गुमराही और बदमज़हबी है ना। क्यों? इसलिए कि ये इस तरह के जो अल्फाज हैं इन्हें अल्फाज़े मुतशाबिह कहा जाता है। इस तरह के अल्फाज को अल्फाज़े मुतशाबिह कहा जाता है। मुतशाबिह अल्फाज, तो अल्फाज़े मुतशाबिह इस किस्म के अल्फाज में तावील की जाती है। जो मुतशाबिहात होते हैं ना, यानी जो इस तरह के अल्फाज कि जिसका जाहिरी माना लेना गुमराही और बदमज़हबी है, अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत करना उसकी जानिब, तो फरमाते हैं कि इस किस्म के अल्फाज में तावील की जाती है क्योंकि उनका जाहिर मुराद नहीं कि उसके हक में मुहाल है। हाथ का होना, पैर का होना, चेहरे का होना या मुस्कुराना, तो ये जिस्म के लिए होता है। और अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक है, तो इसलिए ये माना मुराद लेना ये भी मुहाल है। तो फरमाते हैं इनकी तावील की जाएगी। मसलन यद, तो यद का जाहिरी माना होता है हाथ, लेकिन यद की तावील कुदरत से की जाएगी। यानी यद तो इसकी तावील की जाएगी यानी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। इसी तरीके से वजह, तो वजह की तावील की जाएगी अल्लाह तबारक व तआला की जात। ऐसे ही अगर इस्तिवा का लफ्ज आया कुरान पाक में भी है कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, तो इस्तिवा जो लफ्ज आया अरबी में, तो इसका जाहिरी माना नहीं लिया जाएगा। इस्तिवा का माना होता है कहीं किसी जगह पर ठहर जाना। तो इस्तिवा की जो तावील की जाएगी तो वो की जाएगी गलबा से। इस्तिवा का माना होता है किसी ऊंची जगह पर रुकना, ठहरना। तो यहाँ पर इस्तिवा का जाहिरी माना नहीं लिया जाएगा, बल्कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब इस लफ्ज की निस्बत की जाएगी तो तावील की जाएगी और इसका माना क्या लिया जाएगा? तावील के तौर पर गलबा लिया जाएगा, तवज्जो ली जाएगी कि गलबा और तवज्जो इसका माना ये तावील किया जाएगा। लेकिन फरमाते हैं आगे कि ये तो तावील की जाती है, लेकिन फरमाते हैं कि बेहतर और असलम ये है कि बिला जरूरत तावील भी ना की जाए। यानी ज्यादा सही और ज्यादा बेहतर यही है कि बिला जरूरत इन अल्फाज की
तावील भी ना की जाए, इसलिए कि इन्हें अल्फाज मुतशाबिहात कहा जाता है। और अल्फाज मुतशाबिहात का हकीकी माना और मतलब ये अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है और उसकी अता से उसके प्यारे हबीब बेहतर जानते हैं। तो हम अगर तावील करें तो वहां पर जहां जरूरत हो, बिला जरूरत इनकी तावील भी नहीं की जाना चाहिए। फरमाते हैं बल्कि हक होने का यकीन रखे कि हाँ जो जिक्र हुआ वो हक है और उसका माना अल्लाह तबारक व ताला जानता है, और मुराद को अल्लाह के सुपुर्द करे कि वही जाने अपनी मुराद। हमारा तो अल्लाह रसूल के कौल पर ईमान है, बस हमारा जो है वो ईमान है अल्लाह और उसके रसूल के कौल पर। अब जो रब तबारक व ताला ने अगर फरमाया या उसके अता से उसके प्यारे हबीब ने अगर कुछ ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए तो वो बेहतर जानने वाले है ना। हमारा बस अकीदा और ईमान उसी पर है, बस हक होने का यकीन रखे और यही जाने कि इसकी मुराद अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जाने, उसके प्यारे हबीब बेहतर जाने। फरमाते हैं कि हमारा तो अल्लाह और रसूल के कौल पर ईमान है कि इस्तिवा हक है, यद हक है, और उसका इस्तिवा मखलूक जैसा इस्तिवा नहीं है। यानी ये अकीदा रखे कि हमारे इस्तिवा की तरह, इस्तिवा का मतलब होता है बराबर रहना या बैठना या किसी ऊंची जगह पर ठहर जाना, ये है इस्तिवा। तो ये तो जाहिरी माना हुआ। तो वही फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला का इस्तिवा फरमाना है वो हमारे इस्तिवा की तरह नहीं है, हमारे इस्तिवा की तरह नहीं है। उसका यद ये मखलूक सा यद नहीं है, क्योंकि यद का जाहिरी माना होता है हाथ। तो हमारे हाथ हैं तो ये तो जाहिरी माना हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का यद तो बेशक ये हक है। यदुल्लाह यानी अल्लाह का यद ये हक है, लेकिन उसका क्या माना है ये अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जाने। तो हासिल इसका यही हुआ कि इस तरह के जो अल्फाज आए ना, तो बस ये कहें कि अल्लाह तबारक व ताला इसका माना बेहतर जानता है। बस हमारा इन अल्फाज पर जो है वो अकीदा और ईमान है कि ये अल्फाज अल्लाह तबारक व ताला के लिए हक हैं और इस पर यकीन रखे, इस पर ईमान रखे, लेकिन इसका माना क्या है, इसकी मुराद क्या है, तो अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। उसका कलाम देखना सुनना ये सब ये मखलूक जैसा नहीं है। तो ये एक बुनियादी अकीदा है, इसे याद रखिए। आम तौर पे लोग बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते, ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि जो आम तौर पे एक दूसरे इंसानों के लिए बोले जाते हैं, ऐसी सिफात अल्लाह तबारक व तआला से मुताल्लिक कर दी जाती है और उस अंदाज में कहा जाता है। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जो ये सिफतें बयान हुई है तो ये हक तो हैं, लेकिन ये अल्फाज मुतशाबिहात में से हैं और इसका माना रब तबारक व तआला बेहतर जानता है। और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ातो सिफात में ना मखलूक, ज़ातो सिफात ना मखलूक हैं ना मकदूर। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ातो सिफात में ना मखलूक हैं ना मकदूर। क्या मतलब? यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी मखलूक नहीं है और सिफात भी मखलूक नहीं है, यानी पैदा की हुई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी किसी की पैदा की हुई नहीं है और उनकी सिफात, अल्लाह की सिफात भी ये मखलूक नहीं है। क्या मतलब? यानी पैदा की। ऐसा नहीं है कि कोई ये अकीदा रखे माज़अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो कदीम है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाली है, लेकिन उसकी सिफतें जो हैं वो मखलूक हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ही अपनी सिफतों को पैदा किया। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात ये दोनों ना मखलूक हैं और ना मकदूर। मकदूर का मतलब होता है यानी ना ही तहते कुदरत दाखिल, कुदरत में तहते कुदरत यानी कुदरत के अंदर ये दाखिल नहीं है। सुन्ना अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला की जो भी ज़ात और सिफातें हैं तो वो तमाम के तमाम ये ना ही अल्लाह की पैदा की हुई हैं यानी मखलूक हैं और ना ही
मकदूर है। तो ये भी एक बुनियादी अकीदा, ये एक बुनियादी अकीदा। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ातो सिफ़ात के अलावा, ज़ातो सिफ़ात इलाही के अलावा, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात के अलावा जितनी चीज़ें, ये सब, इन्हें क्या कहा जाएगा कि ये सब हादिस हैं। ये सब हादिस हैं। क्या मतलब? यानी पहले नहीं थी फिर बाद में मौजूद हुई। ये सब हादिस हैं, यानी पहले नहीं थी बाद में मौजूद हुई। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात कदीम है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहने वाली उसकी ज़ात और सिफ़ात है। और उसकी ज़ात और सिफ़ात के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मखलूक हैं, यानी अल्लाह की पैदा की हुई हैं। और ये जब मखलूक हैं तो हादिस हैं, यानी पहले नहीं थी बाद में पैदा हुई, यानी हमेशा से नहीं है, चाहे कोई भी हो। ये दिन हो गए, रात हो गए, सूरज हो गए, चांद हो गए, ये तमाम चीज़ें, ये बादल, ये बारिश, ये गर्मी, ये सर्दी और दूसरी चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ें, तो इनसे मुताल्लिक यही कहा जाएगा कि ये सब चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात के अलावा हैं, तो इसलिए ये हमेशा से नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें पैदा फरमाया है ना। तो उन्हें कहा जाता है हादिस। तो ये चीजें हादिस हैं, यानी पहले नहीं थी फिर मौजूद हुई। और अल्लाह तबारक व तआला की सिफात, तो इसको मखलूक कहना या हादिस बताना ये गुमराही है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफात कदीम है, जैसे उसकी ज़ात कदीम है तो उसकी सिफात भी कदीम है। उसकी सिफात को भी अगर कोई हादिस कहे, हादिस का मतलब यानी पहले नहीं था और बाद में वो चीज़ मौजूद हुई, पहले वो चीज़ नहीं थी बाद में मौजूद हुई, तो उसे कहते हैं हादिस। तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात को मखलूक कहना या हादिस बताना ये गुमराही और बददीनी है, बदमजहबी है। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात के अलावा किसी और चीज़ को कदीम माने, किसी और चीज़ को, अल्लाह की ज़ात व सिफात कदीम है बेशक, लेकिन अल्लाह की ज़ात व सिफात के अलावा किसी और चीज़ को वो कदीम माने या आलम के हादिस होने में शक करे, यानी ये ज़माना है, ये आलम है, ये सूरज, चांद, दिन, रात, दिन का आना, रात का आना, और इसी तरीके से बारिश का होना, गर्मी का होना, सर्दी का होना, तो ये आलम जो है, तो आलम के हादिस होने में कोई शक करे कि नहीं ये हमेशा से नहीं है, इसमें सिर्फ शक भी करे तो फरमाते हैं कि वो काफिर है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात के अलावा किसी और चीज को अगर कोई कदीम माने या आलम के हादिस होने में शक करे तो वो काफिर है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला आलम और आलम की हर चीज का खालिक है, उसी तरह हमारे आमालो अफ़आल का भी वही खालिक है। यानी जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला आलम को पैदा फरमाने वाला है, आलम की हर चीज को पैदा फरमाने वाला है, तो उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल और अफ़आल को भी पैदा फरमाने वाला है। वही पैदा फरमाने वाला, वही हमें भी पैदा करने वाला है, वही हमारे आमाल को भी पैदा करने वाला है, हमारे कामों को भी पैदा फरमाने वाला है, वही खालिक है। उसके अलावा और कोई खालिक नहीं है। खालिक यानी पैदा फरमाने वाला हकीकत में वो रब तबारक व तआला की ही ज़ात गिरामी है। तो यही अकीदा, ये अकीदे अहले सुन्नत है। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुताल्लिक चंद बुनियादी अकीदे हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की खालिकियत, तो इसके बारे में ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला वाजिबुल वजूद है। अल्लाह तबारक व तआला वाजिबुल वजूद, क्या मतलब? यानी उसका वजूद ज़रूरी है। वाजिबुल वजूद, उसका वजूद हमेशा ज़रूरी है, हमेशा ज़रूरी है।
तो इसलिए कोई भी वक्त ऐसा नहीं मान सकते हम कि कोई वक्त ऐसा हो शुरू में माज़अल्लाह के उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का वजूद ना हो, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला क्या वाजिबुल वजूद, यानी हमेशा उसका वजूद जरूरी है और आदम मुहाल है। क्या मतलब? यानी कभी भी उसका ना होना ये मुहाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुहाल है कि रब तबारक व तआला की जात कभी ना हो। तो ये भी एक बुनियादी अकीदा है। मैंने एकदम शुरू में ही तमहीद में पहली मजलिस में ही ये बता दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात से मुताल्लिक जो भी अकायद बयान किए जाएं, तो चूंकि ये हमारी अक्ल है और हमारी अक्ल इसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया, अक्लों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। तो हमारी अक्ल भी रब तबारक व तआला ने जब पैदा फरमाई है तो अक्ल में उतनी ही बात आएगी जितनी बात अक्ल कबूल करे, उससे ज्यादा बात आएगी नहीं, क्योंकि हमारी अक्ल भी जो है ना वो मुहीत है, महदूद बात को ही वो कबूल करेगी, बकिया को कबूल नहीं करेगी। और रब तबारक व तआला की ज़ातो सिफात से मुताल्लिक जो अकायद बयान किए जाएं, तो हो सकता है कि किसी के जहन में कुछ जो है वो इस तरह की बात घूमने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हर कोई तो जो है वो पैदा होता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ पैदा ही ना हो, हर एक तो पैदा होते हैं या हर एक फना हो जाते हैं। तो माज़अल्लाह किसी के जहन में इस तरह के ख्यालात आए, तो इसीलिए शुरू में ही मैंने कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात से मुताल्लिक जो भी अकायद बयान किए जाएं, तो अकीदा यही रखना चाहिए कि ये हक है। अगरचे हमारी अक्ल में ये बात पूरे तौर पर ना आ सके, लेकिन ये तस्लीम करना पड़ेगा हमें, तभी हम मोमिन हो सकते हैं, तभी हम मुसलमान हो सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात से मुताल्लिक ये तमाम अकायद ही हक हैं। यानी इसके खिलाफ अगर कोई अकीदा रखे तो वो बदमज़हब हो सकता है, काफिर हो सकता है, मुसलमान हरगिज नहीं हो सकता। तो इसी तरह एक और अकीदा जो ये है कि उसका वजूद जरूरी है, यानी रहना मौजूद होना ये जरूरी है और आदम मुहाल है। और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, उसकी ज़ातो सिफात के अलावा जितनी भी चीजें हैं तो वो वाजिबुल वजूद नहीं है। वाजिबुल वजूद का मतलब यानी जिनका वजूद हमेशा जरूरी हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह की ज़ातो सिफात के अलावा कोई भी चीज वाजिबुल वजूद नहीं है, बल्कि वो मुमकिनुल वजूद है, उसे कहा जाता है मुमकिनुल वजूद। इसीलिए आला हजरत एक शेर में, नात के शेर में इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह सराई फरमाते हुए आला हजरत जो है वो ये इरशाद फरमाते हैं कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, है ना? क्या मतलब? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा पैदा फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुदरत अता फरमाई, वो ताकत और वो कुव्वत अता फरमाई कि हम अगर अपने अक्ल और अपनी नजर से देखें तो हमें लामहदूद नजर आती है। आपकी सिफात जमीला ये लामहदूद नजर आती हैं, यानी जिसकी कोई हद ना हो, और जिसकी कोई हद नहीं होती है वो तो वाजिब होना चाहिए। यानी अब अक्ल जो है वो ये बोल रही है कि जिसकी कोई भी हद ना हो, जो महदूद ना हो, तो फिर वो तो वाजिब होना चाहिए, वाजिबुल वजूद होना चाहिए। तो फरमाते हैं कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, यानी अगर ये मुमकिन है तो मुमकिन महदूद होता है, मुमकिन जो है वो महदूद होता है। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो शान और वो सिफात जमीला है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सिफतें अता फरमाई, वो कुदरत अता फरमाई कि जो लामहदूद है, जो लामहदूद है, यानी हमारी अक्ल उनकी जो है उनको उनका इहाता नहीं कर सकती है, उनकी हद बंदी नहीं कर सकती है। तो जब वो लामहदूद है तो मुमकिन नहीं हो सकते, क्योंकि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ।
तो फिर मुमकिन नहीं हो सकते, तो फिर वाजिब। तो लेकिन आगे इरशाद फरमाते हैं वाजिब में आबदियत कहा। क्यों? इसलिए कि बेशक रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो कुदरत अता फरमाई कि उनकी सिफात लामहदूद, उनकी कुदरत लामहदूद है हमारी अक्ल के एतबार से। लेकिन अगर हम उन्हें मुमकिन ना माने, अगर वाजिब कहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को अपना बंदा भी फरमाया, अपना बंदा भी फरमाया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने खास बंदे को। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना बंदा इरशाद फरमाया, और जो बंदा होगा तो फिर उसके अंदर वाजिब होने की सलाहियत कैसे हो सकती है? यानी वो चीज वाजिब कैसे हो सकती है, वाजिबुल वजूद कैसे हो सकती है? यानी वो मखलूक है। तो बेशक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी भी वाजिबुल वजूद नहीं है, मुमकिनुल वजूद है। लेकिन हमारी अक्ल अगर सोचे तो फरमाते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, और वाजिब में, यानी वाजिब भी नहीं मान सकते। क्यों? इसलिए कि वाजिब में आबदियत कहाँ। तो आगे इरशाद फरमाते हैं कि हैरान हूँ है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या मतलब? यानी अगर हम ये कहें कि ना मुमकिन ना वाजिब, ये भी नहीं वो भी नहीं, तो ये भी खता है। क्यों? इसलिए कि या तो मुमकिन होंगे या तो वाजिब होंगे, या तो मुमकिन होंगे या तो वाजिब, दोनों में से एक मानना होगा। और वाजिब हो नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात ही वाजिबुल वजूद है, उसके अलावा तमाम चीजें ये मुमकिनुल वजूद है। तो फरमाते हैं हैरान हूं, यानी मैंने अपनी अक्ल लगा दी तो हैरान हो गया। लेकिन ये भी खता है कि अगर ये माना जाए कि ना ये भी नहीं वो भी नहीं, यानी ना ही मुमकिन ना ही वाजिब, ये भी खता है। बेशक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुमकिनुल वजूद बनाया है ना, लेकिन हमारी अक्ल के एतबार से उनकी सिफात और कुदरत ये लामहदूद, ये लामहदूद है। तो यही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात से मुताल्लिक ये अकीदा रखना ये ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला वाजिबुल वजूद है। उसके अलावा जितने भी मखलूक हैं तो उसमें से कोई भी वाजिबुल वजूद नहीं है। कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से बाहर नहीं, कोई भी चीज़ अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं, चाहे वो चीज़ मौजूद हो, मादूम हो, यानी वो चीज़ पाई जाती हो या ना पाई जाती हो, चाहे वो चीज़ मुमकिन हो या मुहाल हो, कुल्ली हो या जुज़ई हो, सबको अल्लाह तबारक व तआला अज़ल में जानता था। अज़ल में, अज़ल यानी हमेशा से, हमेशा से। ऐसा नहीं कि बाद में जाना, बाद में मालूम हुआ, नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला हर एक को, हर चीज को जानता था अज़ल में। अज़ल में यानी शुरू से, हमेशा से। शुरू भी नहीं बोल सकते बल्कि हमेशा से, क्योंकि शुरू बोलेंगे तो एक शुरुआत माननी पड़ेगी, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात के लिए कोई शुरुआत नहीं है ना। मखलूक के लिए शुरुआत होती है और इख्तिताम होता है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफात के लिए ये चीज़ नहीं है। तो वो हमेशा से जानता था, अज़ल में जानता था, और अब जानता है और अबद तक जानेगा, हमेशा जानेगा। चीज़ें बदलती हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इल्म नहीं बदलता। दिलों के ख़तरों और वसवसों की उसको खबर है, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं, उसके इल्म की कोई इंतहा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के ख़तरात को भी जानता है। जो हमारे अंदर वसवसे आते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो भी जानता है, उसकी भी खबर है, उसका भी इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और उसके इरादे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत, मशीयत का माना होता है चाहना, तो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और उसके इरादे के बगैर कुछ नहीं हो सकता, मगर
अच्छे पर खुश होता है और बुरे पर नाराज होता है। रब तबारक व तआला अच्छे पर खुश होता है और बुरे पर नाराज होता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात से मुताल्लिक ये चंद अक़ायद आज बयान किए गए। इसे अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए और ये अक़ीदा बांध कर रख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात से मुताल्लिक ये जो बुनियादी अक़ीदे मैंने बयान किए, ये बुनियादी अक़ीदे हैं। इसमें कोई भी जो है शक करना, ये भी कुफ्र के दलदल में ले जाना है अपने आप को। तो इसलिए किसी तरह का कोई शक ना हो, हर अक़ीदे पर ईमान रखना, यकीन रखना ये ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए और मसलक हक़, मसलक अहले सुन्नत, जिसे पहचान के लिए ज़माने में मसलक आला हज़रत कहते हैं, उसी मसलक पर मजबूती से हमें कायम और दायम रखे और इसी पर हमें मौत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। हर तरह की बदमजहबी, हर तरह के कुफ्र व शिर्क, हर तरह की गुमराही, हर तरह की गुस्ताखियों से अल्लाह तबारक व तआला हमारी